शिट! देवजानी किस हाल में होगी, कितनी परेशान होगी वो। अब तुम खुद ही सोचो, वो डिलन जिसके बारे में तुमने हमेशा यही कहा है कि डिलन सर वक्त के एकदम पाबंद है, वो ही नहीं आए। कोई तो वजह होगी। दी, हम सब आपके साथ तो नहीं रह सकते, पर आप हमेशा हम सबको अपने पास पाओगे। अरे चलो चलो चलो, जल्दी करो, देर हो रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 घंटे पहले पहुंचना होता है ना? वर्मा, बहुत नाराज होगी वो। पता नहीं कैसे इंतजार किया होगा उसने, कब तक बैठी होगी वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देवजानी, जरा मेरे कैबिन में आना ना, अर्जेंटली कुछ बात करनी। यस सर। देवजानी, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने जो किया बहुत गलत किया। मुझे कम से कम तुम्हें फोन तो कर देना चाहिए था, मैंने वो भी नहीं किया। मैं क्या बताऊं, मैं जिस सिचुएशन में था ना, आई कांट एक्सप्लेन। डब्बू, डिलन सच में एक बहुत अच्छा इंसान है, और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो। नहीं सब, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारा नाराज होना बनता है। सॉरी, तुमने क्या बोला? तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नो सर, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली नाराज थी कल रात, और बहुत गुस्सा भी आया था, और उस गुस्से में मैंने आपका फ़ोन भी काट दिया और फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया था। और जब मैंने शांत दिमाग से सोचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि शायद कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई इमरजेंसी आ गई होगी जिस वजह से आप मुझे फ़ोन नहीं कर पाए। That's right, देवजानी, लेकिन मुझे सॉरी बोलने दो। You know, ट्रस्ट मी, आपको ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज बोलो। सब, जब मैं घर पहुँच गई थी और सोने की कोशिश कर रही थी, तो एक छोटा सा ख्याल मेरे मन में आया था कि भले आप कल वहाँ नहीं थी, पर मेरी लाइफ की सबसे रोमांटिक और सबसे यादगार रात बनाने के सारे एलिमेंट्स वहाँ थे। आई मीन दैट टेबल, वो फ्लावर्स, केक, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर। हाँ, लेकिन अगर मैं वहाँ आता तो रात और भी स्पेशल हो जाती ना देवजानी। सो सॉरी देवजानी, मैं वहाँ नहीं आ पाया। इट्स ओके सर, इट्स फाइन। थैंक्स। काश हम ऑफिस में नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लेता और बताता कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं कितना लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो, जो बिना कोई सवाल किए मुझे समझने के लिए तैयार हो। सर, यू नो व्हाट, यू गेट बैक टू योर वर्क कॉल सर, और इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल ऑल्सो गेट बैक टू वर्क। ओके। नींद उड़ जाए, चैन ना आए। चिंता जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत हेक्टिक है। 3 हियरिंग्स हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ठीक है? हाँ। मेरा बैग? नहीं लिया, मुझे लगा आपने। एलन, क्या हुआ?
दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी जल्दी आप दोनों मेरा ये लुक भूल गए क्या? याद है जब मैं इंटर्नशिप के लिए ऐसे तैयार होके अपने काम के लिए जाया करती थी? यही मेरा फैसला है माँ, जो उस दिन आप दोनों मुझसे पूछ रहे थे। फिर पापा भी तो कह रहे थे ना कि उन्हें एक जुडिशियल सेक्रेटरी की जरूरत है। तो फिर मैंने सोचा मैं ही क्यों नहीं? और वैसे भी मेरी BA LLB की डिग्री 6 साल से यूं ही पड़ी हुई है। हाँ, पर बेटा तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। पर मैं आप दोनों की बेटी हूँ माँ, और मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। और अगर मैं काम करूंगी तो मैं अपने बच्चों के खर्चे भी उठा सकती हूँ। फिर माँ आप तो जानती हैं, सोनू बोनू को स्कूल भेजने के बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। फिर मैं पापा के साथ रोज कोर्ट जा सकती हूँ ना। सब कुछ हो गया ना सॉर्ट आउट। वैसे भी शादी के बाद मेरा ही फैसला था कि मैं अपना घर संभालूंगी, जबकि LLB में मैंने टॉप किया था। पापा आप मुझे कहते थे ना कि मैं LLM करूं। क्या पता आज मैं कर रही होती तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होती ना। पर कोई बात नहीं, इतनी देर भी तो नहीं हुई है ना। मैं कर सकती हूँ अभी भी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल देर नहीं हुई। और मुझे भी तुम्हारे जैसी काबिल सेक्रेटरी कहाँ मिलती? हाँ? बिल्कुल। और बेटा तुम सोनू बोनू की फिक्र जरा भी मत करना। उन्हें स्कूल बस से ले आना, उन्हें खाना खिलाना, ट्यूशन ले जाना, सारे काम मैं संभाल लूंगी। थैंक यू माँ। अब चले? चलिए। या गुड आफ्टरनून सर, मैं खुराना, कौन? ले ब्लू रेस्टोरेंट का मैनेजर। ओ या मिस्टर खुराना, बताइए। सर आप ठीक तो है ना? कल आप आए नहीं तो मुझे भी बहुत फिक्र हो रही थी और मैडम भी बहुत परेशान हुई थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इसलिए नहीं आ पाया। बट थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपने मैम का बहुत ख्याल रखा होगा। एंड आपको जो भी बिल है मुझे बता देना, मैं पेमेंट करवा दूंगा। बिल कैसा सर? जो अरेंजमेंट्स हुए थे उनका तो आपने पहले ही पे कर दिया था, और मैडम ने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। क्या उन्होंने कुछ नहीं खाया? नहीं सर, हम जब भी उनसे पूछने गए तो उन्होंने यही कहा आपके आने पर ऑर्डर करेंगे। 12 बजे रात तक वो बैठी रही, पर ना तो उन्होंने कोई स्नैक्स ऑर्डर किए और ना ही ड्रिंक्स ली। बस आपका इंतजार करती रही। अच्छा सर, रखता हूँ। बस आपकी तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। ये तो क्या कर रहा है डिलन? वो तुझ पर कितना यकीन करती है, उसे कितना भरोसा है तुझ पर। ये कोई सवाल भी नहीं पूछ रही, और तू क्या कर रहा है? उसने तो के बोल दिया और तू बैठ गया। यार कुछ सफाई तो दे उसे, इतना तो सोच उसके बारे में। किस्मत से मिली वो तुझे, सिचुएशन को बिगाड़ मत। चलिए शुलिक, परसों के लिए डिनर मेनू बनाते हैं। मलाई कोफ्ता सोचा है, बिरयानी, भरवा भिंडी, दाल मखनी और दही भल्ले मेरे अच्छे बनते हैं। हर बार इंडियन खाना बनाना जरूरी है क्या माँ? हम कभी चाइनीज या थाई फूड क्यों नहीं ऑर्डर करते? या फिर इटालियन, पास्ता, रिजोटो, लजानिया। यम 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 बंद करो तुम दोनों, यही खाना बनेगा। तेरी जिम्मेदारी है याद करके उड़द की दाल भिगोना, ठीक है? उड़द की दाल वो व्हाइट वाली या ग्रीन वाली? लो बात यहाँ से शुरुआत है। तू क्यों हंस रही है ज्यादा? चलो तुम दोनों मेरे साथ किचन में, ट्रेनिंग शुरू कर देती हूँ तुम्हारी। रोनी सूरत, मेरी बिन्नी होती ना तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, वो सब मैनेज कर लेती। नो थैंक्स। ओके। इनफैक्ट मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, जो कि कल देने वाला था, लेकिन
दे नहीं पाया। ये सो ये मेरे लिए? नहीं, किसी और के लिए। मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम पैकिंग चेक करो कि ठीक हुई ना पैकिंग। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। ये मैं कल तुम्हें दे नहीं पाया ना, क्योंकि मैं आ नहीं पाया, तो कल की बजाय आज दे सकता हूँ। जरूर ओके? ऑफ कोर्स सर। प्लीज ओपन इट। नैनों को पता है, नैनों की खता है। तुम्हें डॉग्स अच्छे लगते हैं ना, तो मुझे लगा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। साहब बहुत सुंदर है। इट्स वेरी क्यूट। थैंक यू। देवजानी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कल के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्या वो ना, मैं आई वॉज ऑल रेडी टू कम एंड मैं आने वाला था। मॉम भी बहुत एक्साइटेड थी, तो वो एक्साइटमेंट में यहाँ वहाँ भाग रही थी, मेरे कपड़े सिलेक्ट कर रही थी, और अचानक से उनका पैर फिसल गया और वो पीठ के बल गिर गई। What? सर अब इज आंटी फाइन? वो ठीक है अब? Yeah, she's fine now. लेकिन उस वक्त डॉक्टर को बुलाना पड़ा एंड मैं थोड़ा घबरा गया था। एंड कोल्ड कंप्रेशन, हॉट कंप्रेशन, ये सब में 12 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। आई एम सो सॉरी सर। ये सब हो रहा था और मैं वहाँ रेस्टोरेंट में बैठी थी। सर अगर आपने मुझे एक फोन या मैसेज छोड़ दिया होता ना, तो मैं वहाँ आ जाती, आपकी हेल्प करती सर। आई नो मुझे तुम्हें उस वक्त फोन कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतना पैनिक था, इतनी घबराहट थी। रियली अब आंटी ठीक है ना? Yeah, she's much better now. यू नो दैट्स व्हाट मैटर्स, कि वो अब ठीक है। एक्चुअली यू नो सर, अच्छा हुआ कि आपने च्युइंगम नहीं खाया। पता नहीं ईशू भी क्या क्या फ्लेवर्स उठा लाती है। वेरी बैड टेस्ट। So, can I take that piece of paper? Yeah, sure. चुंगम फेंकना है तुम्हें? Yeah. सॉरी, आज गाड़ी में टिश्यू भी नहीं है। Yeah, please use the paper. It's okay. सर ने तो अभी कहा था कि वो घर पे ही थे, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? अगर वो अपने घर पे थे अपनी मॉम के साथ, तो फिर ये गाजियाबाद का टोल टिकट? सर वो आपकी मॉम को कहीं बाहर ले जाना पड़ा था? आई मीन हॉस्पिटल वगैरह? नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर को घर पे बुला लिया था। वो क्या ना, मॉम की हालत ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़ा घबरा गया था। एंड इस हालत में उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाने में मैं थोड़ा डर रहा था, तो आई कुड नॉट टेक हर टू एनी हॉस्पिटल। ओह, आई मीन इतनी रात को घर पे डॉक्टर आ जाए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फैमिली डॉक्टर है ना, तो आ जाता है whenever you call him. तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे रबू। डिलन से झूठ क्यों बोलेंगे? क्या बात है, कुछ सोच रही हो? डाउट क्लियर कर ले डब्बू, वरना खुद ही परेशान होगी। पूछ ले, कल रात का गाजियाबाद का टोल टिकट कहाँ से आया? देवजानी, तुम्हारा घर आ गया और तुम अब तक कुछ सोच रही हो। सर एक्चुअली मैं वो एक मिनट ना। या मिस्टर सांघवी, हाय।
ठीक है, अर्जेंट है तो मैं अभी आता। देवजानी, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। ओके। ये क्या हो गया डिलन सर को? और क्यों झूठ बोला उन्होंने? और इतना परेशान क्यों हो गए थे फोन आने पर? बात क्या है? I'm sorry देवजानी, तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि मैं तुमसे ठीक से बात किए बगैर चला गया। मुझे सच छुपाना पड़ रहा है तुमसे, पर मैं मजबूर हूं। ये सच मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। ये सच तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे दूर कर देगा, और ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है। मैंने बिल्कुल वही किया जो माँ ने कहा था। सब्र से काम लिया, उनसे लड़ाई नहीं की, पर फिर भी सब कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ छिपाया जा रहा हो, या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। गॉड, क्या करना चाहिए मुझे? गलती से हो गया, इसका क्या मतलब है बे? गलती से हो गया कि कितने मीनिंग होते हैं? ओहो, बस करो ना दोनों। हाँ, लापरवाही की भी हद होती है। फिर क्या जरूरत है ड्रेस पहनने की? हाँ, ये तेरे साइज का भी नहीं है। खाना खा के गिरा दिया इस पे, लेकिन दाग लग गया इस पे। एक ड्रेस के लिए इतना चिल्ला रही चंडी? एक ड्रेस? ये तेरे को एक ड्रेस लगती है? अरे इट वाज द ड्रेस। ये स्पेशली मैंने अंजनी के लिए डिजाइन करी थी, और मैं उनको कुरियर भी करने वाली थी, पर तूने तो फैला दी ना इसको पूरी पहन के। अरे रे रे रे, मुझे तो लग रहा था कि इन बहनों में तो कितना प्यार है, और यहाँ देखो एक चिंदी से कपड़े के लिए कितनी लड़ाई कर रहे हैं। वहीं रुको, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। वहाँ कांच होगी, मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। इस तरफ आ जाओ बच्चे। अरे भौजी, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं अब? कांच का टूटना तो शुभ होता है, शुभ। हाँ, देख लेना, अभी थोड़ी देर में कोई अच्छी खबर आएगी। हाँ हाँ, हो ही गया। देखो कितनी शांति हो गई है घर में। अरे डब्बू, तू कब आई बेटा? माँ आई तो आई, लेकिन वहाँ चुपचाप क्यों खड़ी है? और चेहरे पे भी तो देखो, 12 बजे हैं। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। लाइए माँ, मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर दूंगी, तू थक कर आई है। नहीं, मैं चढ़ती हूँ ना। अरे सोनू बोलो, मत दौड़ो ना बच्चों, लग जाएगा। बच्चे तो माँ से ही संभलते हैं, और माँ को देख लो, जाकर काम कर रही है कहीं बाहर। तुम एक काम क्यों नहीं करती भूदेवी? सांझ बाती का वक्त हो गया है, मंदिर में जाके दिया जलाओ। बच्चों देखो, नानी के सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों जाकर वहाँ आराम से बैठोगे। हाँ, जाओ वहाँ जाकर खेलो। कितने अच्छे बच्चे। और ये भूदेवी चाची कुछ भी बोलती है, उनको रहने ही दे। अरे डब्बू, क्या कर लिया? ओह दिखा। ओह आओ। आज का दिन ही खराब है। एज ए फैक्ट आजकल तो सारे दिन खराब ही जाते हैं मेरे। बता, क्या हुआ? माँ, वो डिलन सर मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। अजीब मतलब? अरे तो सच में लगी होगी ना चोट उसकी माँ को। और फिर वो गाजियाबाद का टोल टिकट। कमाल है डब्बू, वो तो ड्राइवर ले गया होगा गाड़ी गाजियाबाद। कुछ भी हो सकता है डब्बू। तुम भी ना रिपोर्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज को डाउट करो। और डाउट करके तो खुद को ही हर्ट करेगी डब्बू। आजकल के बच्चों को ना
सब्र करना आता ही नहीं। हाँ मुझे पता है बुरा लगता है जब कोई अपना आपसे दिल की बात खुलकर कह नहीं पाता या फिर यकीन नहीं दिला सकता, पर हो सकता है ना कि अगले इंसान को भी कोई मुश्किल हो जिस वजह से वो दिल की बात ना कर पा रहा हो, और ऐसे में रिश्ते को बचाता है थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा विश्वास। और फिर से मत बोलना कि हर दिन बेकार जा रहा है, परसों किसका बर्थडे आ रहा है। कहना कि हर दिन अच्छा जा रहा है। हम सब कितने एक्साइटेड है दी, चीयर अप। तुम्हारे पापा और बिन्नी आते ही होंगे, मैं दूधी का हलवा बना रही हूँ। मैं भी हेल्प करती हूँ। अपने नंबर बढ़ाने के लिए हेल्प करेगी? मैं पहले पहुंचूंगी किचन में। हे भगवान, दूधी यहाँ पड़ा है, वो चलिए अंदर। माँ बिल्कुल सही कह रही है टप्पू, तू कैसे डिलन सर पे शक कर रही है जबकि वो हमेशा तेरे विश्वास पे खरे उतरे हैं। हैव फेथ डब्बू, सब कुछ ठीक हो जाएगा।